नमस्कार। आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड पर कि जिस पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिनों से इस पर सुनवाई चल रही है। हम जानेंगे क्या है ये मामला और क्या फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है जिस पर हो रहा है इतना भारी विवाद? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या बदलने वाला है आगे? इलेक्टोरल बॉन्ड वास्तव में राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। यह एक ऐसा वचन पत्र है कि जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनी हुई शाखाओं से खरीद सकता है और अपने पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी गुमनाम तरीके से बिना अपनी पहचान बताए उसको दान कर सकता है। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी और इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानून लाकर लागू कर दिया। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए एक बॉन्ड जारी करती है, जिसके माध्यम से लोग अलग अलग बॉन्ड के द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने का काम करते हैं। क्या कहती है सरकार इसके बारे में? इसके बारे में सरकार का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। सरकार के मुताबिक योजना पारदर्शी है और इसके जरिए काले धन की अदला बदली नहीं हो पाती। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कई मौक़ों पर बताया है कि धन प्राप्त करने का तरीका बिल्कुल पारदर्शी है और इसके जरिए किसी भी काले या बेहिसाब धन को हासिल करना संभव नहीं है। सरकार की तरफ से ये सफाई दी गई है और यह कहते हुए कि यह एक स्वच्छ धन योजना है और इसमें टैक्स दायित्वों को पालन को भी बढ़ावा मिलेगा। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कहा है कि इस मसले को सार्वजनिक और संसदीय बहस के दायरे में छोड़ दिया जाना चाहिए। जानते हैं कि आखिर में इससे किसको कितना फ़ायदा है, क्या किसी को ज़्यादा फ़ायदा है या कम फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो चुनावी निगरानी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने एक रिपोर्ट छापी थी, जिसके मुताबिक उसने बताया कि 2016-17 और 21-22 के बीच 5 वर्षों में कुल 7 राष्ट्रीय दलों और 24 क्षेत्रीय दलों को चुनावी बॉन्ड से कुल 9,188 करोड़ रुपए मिले और ये 9,188 करोड़ रुपए अकेले भारतीय जनता पार्टी की हिस्सेदारी इसमें 5,272 करोड़ रुपए थी। यानी कुल इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए गए चंदे का करीब 58% भाजपा को मिला है। इसका मतलब क्या है कि सत्तारूढ़ पार्टी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकती है और जिससे भ्रष्टाचार फैलने के आरोप भी सिद्ध हो रहे हैं। आगे कहती है इस अवधि में कांग्रेस को जो चंदा मिला हुआ है 952 करोड़ रुपए का मिला है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ रुपए का मिला है। मैं ये नहीं कहता कि भाजपा भ्रष्टाचार है या भाजपा ने भ्रष्टाचार फैलाया है, लेकिन कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी कल को आएगी तो इसके माध्यम से वह हजारों करोड़ों रुपए का चंदा वसूलेगी और जिससे इन पैसों का प्रयोग भ्रष्टाचार में बड़े आसानी से किया जा सकेगा। चुनाव आयोग ने भी इस पर टिप्पणी की है और चुनाव आयोग का कहना है कि कई प्रमुख कानूनों में किए गए संशोधनों की वजह से ऐसी बहुत सारी कंपनियां खुल जाने की अब संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जिसको राजनीतिक पार्टियां केवल अपने चुनावी मकसद के लिए खोलेंगी और ऐसी कंपनियां इसलिए खोली जाएंगी ताकि उनको बड़े पैसे के तौर पे उनको चुनावी चंदा दिया जा सके। ADR की एक याचिका के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने बार बार ये चेतावनी दी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल काले धन के प्रसार, मनी लॉन्ड्रिंग और सीमा पार जालसाजी को बढ़ावा के लिए हो सकता है, इसलिए ये सही नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड को एक अपारदर्शी वित्तीय उपकरण भी कहते हुए RBI ने कहा था कि चूंकि ये बॉन्ड मुद्रा की तरह कई बार हाथ बदलते हैं, इसलिए उनकी गुमनामी का फ़ायदा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग चुनाव आयोग ने सीधे सीधे कहा है कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग बहुत तेज़ी से फैल सकती है और इससे लोगों का भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ेगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो जानने योग्य हैं कि इन्हें कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता हो जिसकी KYC अच्छे से की गई हो। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता, जैसे कि पहले ही बताया गया है। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की
चुनी हुई शाखाओं से 1000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड उपलब्ध होते हैं। इस चुनावी बॉन्ड की अवधि 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों को दान के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक अहम फैसला लेते हुए सरकार को या SBI को फटकार लगाते हुए बोला है कि आप इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन सुप्रीम इलेक्शन कमीशन को दें, और इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया है कि आप इसको तुरंत अपने पोर्टल पर देखें ताकि इसको जनता देख सके। लेकिन SBI बार बार इससे भाग रहा है, वह न जाने क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है, ये तो नहीं पता, लेकिन फिर भी SBI ने इसकी जानकारी दी। अब भी कुछ बाकी है, तो वह कोड जिससे ये मिलाया जा सकेगा कि किस कंपनी ने किसको कितना चंदा दिया है, उस कोड को SBI ने अब भी नहीं दिया है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई है, जिसको इनको एक नियत समय दिया गया है और उस समय के अंतर्गत SBI को बोला गया है कि आप उस कोड को भी दें ताकि मिलाया जा सके कि आखिर में किसने किसको चंदा कितना दिया हुआ है, ताकि जनता ये जान सके, जनता ये देख सके कि कौन सी पार्टी किस उद्योगपति को चला रही है। क्या पार्टियां सच में उद्योगपति को चला रही हैं, उद्योगपति का घर चला रही हैं या जनता का चला रही हैं। ये जानना जनता का अधिकार है, आपका अधिकार है और आप ये जानते हैं। धन्यवाद। फिर आगे लेकर आएंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।